देवी और सज्जनों, फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ में लाई है। आप सबके चाहत का नजारा देखिए, हमें इस गुरुदेव के चरणों में खींच के लाई है। गुरुदेव के बारे में क्या कहें, अभी जितनी भी बातें गुरुदेव यानी कि जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु तो भगवान का दिया हुआ हमारे एक प्रसाद है, और उनकी जो वाणी होती है हमारे जीवन को एक रास्ता दिखाने के लिए, उनकी वाणी हमेशा हम सुनते हैं। और आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं तो इसीलिए कि जीवन जो है बड़ा अजीब लगता है हम सबको, लेकिन जब जब भी ऐसे गुरु के साथ हम बैठ जाते हैं, गुरु के सामने बैठ जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, तो हमें जीवन के बदले में, जीवन के बारे में हमें एक मिठास नजर आती है, और उसमें एक रास्ता नजर आता है। कि कई बार हम भटक जाते हैं रास्ता देखते देखते, होता है ना ऐसा कई बार, लेकिन जब जब भी हम गुरुदेव की वाणी सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यही रास्ता है। तो मैं चाहूंगा कि जब जब जीवन में कभी ऐसा लगे, जब जब भी मुझे भी ऐसा कभी लगता है कि एक मौका मिलता है कि गुरुदेव के पास आने का मौका मिलता है, मैं आ जाता हूं, कहीं बैठ जाता हूं पीछे और सुनते रहता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। राजा जो होता है वो अपने राज्य में पूजा जाता है, राजा जो होता है अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो होता है वो सारे देश में उसका नाम होता है। मेरे सामने गुरुदेव रणत सागर जी, गुरुदेव यज्ञ सागर जी, इनके सामने, इनके पड़ोस में खड़ा रह के बोलना बड़ा अजीब होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनके पास में खड़ा होकर बोल सकता हूं, क्योंकि हम एक साधारण इंसान हैं। हम तो बस लोगों को हंसाते हैं, रास्ता दिखाने का काम तो यही करते हैं। ये कहीं कहा जाता है कि शब्द शब्द हर कोई करे, शब्द शब्द हर कोई करे, शब्द के हाथ न पांव, शब्द शब्द हर कोई करे, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे वाव। हम देखते हैं कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध हमारे पड़ोस में उपस्थित आदरणीय रणत सागर जी, इनके पास ऐसा क्या है जो आज भी दुनिया में ऐसे लोग हम खींचे आते हैं। इनके पास न पैसा है, न वस्त्र है, न मकान है, क्या है इनके पास? इनके पास है उनकी वाणी। जो जिस वाणी से ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाते, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते। अभी तो सोशल मीडिया की एक नई पीढ़ी आई है, तो जब भी गुरुदेव जी की वाणी आती है तो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, कोई लोग शेयर करते हैं, तो कितने सारे लोगों को घर पर बैठकर भी उनको उनका योग्य उनको स्थान मिल जाता है, उनको सुनने का मौका मिल जाता है। तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बताया गया कि कुछ डायलॉग होने चाहिए। अभी क्या होता है कि जब मैं मंच पे होता हूँ तो लोगों को ऐसा होता है कि भाई साहब कुछ डायलॉग होते अच्छा लगता है, तो कुछ डायलॉग आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी रणत सागर जी के साथ है। किसी की मजाल नहीं कि हमें से लेके जा सकता है। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन जब वो जिंदगी से थक जाएगा तब यही महामुनि गुरुदेव उनके काम आएंगे, यही महामुनि गुरुदेव महाराज उनके काम आएंगे। आपको कुछ सुनना हो तो मुझे बताइए, मैं अभी सुनाता हूं। अगर कोई फिल्म का डायलॉग आपको सुनना है तो मुझे बताइएगा, कि कोशिश करूंगा कि वही फिल्म का डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करूं। जी कालिया, हम भी वो है कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, हम भी वो है कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। दीवार जी, आज खुश तो बहुत होगे तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ा है, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुका है, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं खड़ा हूं, वो औरत जो जिंदगी में जलती रही, तुम्हारे मंदिर में दीप जलाते रहे, वही औरत आज जिंदगी और मौत के साथ पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है।
क्या कसूर था उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म? क्या उसका जुर्म है कि मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म है कि मैं उससे प्यार करता हूं? क्या उसका जुर्म है कि उसने मुझे जन्म दिया? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही उसे? हम घर से बेघर हो गए, जीते जी मेरा बाप मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए बाप बन गए। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दो, मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दो। मैं चाहे तो अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी माँ मुझे वापस दे दो, मेरी माँ मुझे वापस दे दो। भाई मीना जी, हमारे जिंदगी का तंबू 3 बंबू के ऊपर खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों बंबू में से एक बंबू हिल गया ना तो हमारी जिंदगी का तंबू उड़ जाएगा। क्या समझे? आप नहीं समझा? यहां कोई बता रहे थे, किसी ने कुछ कहा था, शहंशाह रिश्ते में तो हम तुम्हारे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, नाम है शहंशाह। बाप कहूंगा यहां से जा नहीं पाऊंगा मैं। जी शराबी अभी बोला मैंने जी। हाँ, अग्निपथ जी, अग्निपथ का एक डायलॉग भी है और अग्निपथ की कविता भी है। मैं कविता सुनाता हूँ आपको, जो बाबूजी ने लिखी है 1935 में। और जब उस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं था और जो सरहद पर जो काम करते हैं उनके लिए बाबूजी ने कविता लिखी थी, और वही कविता आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो घने हो बड़े, एक पत्र छावे मांग मत मांग मत मांग मत। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मदिरा जी जी, एक डायलॉग बोला है मुकद्दर का सिकंदर। एक बच्चन साहब जो है मारपीट करके आते हैं, मतलब 2-4 गुंडों से मार खा के आ जाते हैं, फिर आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अरे देख अंतरी भाई देख, अरे कितना मारा तेरे को, कितना मारा। अरे इसलिए अपन बोलता है दारू पीना बहुत बुरी बात है। अरे अंतनी भाई, तुम अगर दारू नहीं पी रहा होता क्या वो जाड़िया तेरे को मारने को सकता? अरे इसलिए बोलता है अपन दारू मत पी मत पी मत पी, लेकिन साला सुनता है किधर है। इसलिए याद रखना भाई, दारू पीना बहुत बुरी बात है, क्योंकि दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। तो हजारों दुआ दे आपको। यहाँ पे कई सारी महिलाएं बैठी हैं, कई सारे नौजवान हैं। कुछ मोटिवेशनल कविता मैं आपके सामने सुनाता हूँ जो बाबूजी ने लिखी है। कुछ अलग कवि भी है, उन्होंने लिखा है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन लिखा बहुत बढ़िया है। हे नारी ना देखना खुद को कभी औरों की नजर से खुद को कभी। हे नारी ना देखना औरों की नजर से खुद को कभी। ये दुनिया कभी नहीं बताएगी, ये दुनिया कभी नहीं बताएगी कि आप कौन हो। ये नारी अगर देखना हो तो मन की आंखों से देखना, अगर देखना हो तो अपनी मन की आंखों से देखना। ये तुम्हें सच बताएगी कि तुम असल जिंदगी में क्या हो। तुम ही रचयिता हो, तुम ही रचना हो, तुम ही इस जीवन की सबसे बड़ी सुंदर नारी हो, तुम ही इस घर का मुकद्दर हो, तुम ही इस घर का लक्ष्मी हो, तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो, तुम ही छूता आसमान हो, तुम ही पर्वत छूता आसमान हो, तुम ही गहरा समुंदर हो, तुम ही शांति हो, तुम ही सुंदर हो, तुम ही मधुर हो, तुम ही वाणी हो। ए नारी तुम मां दुर्गा का अवतार हो, तुम मां दुर्गा का अवतार हो। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ नहीं इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल कर बना ले शस्त्र तू, बना ले शस्त्र तू। चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों दशा तेरी, चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी। पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जलाकर भस्म कर उसे, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनार उड़ा के ध्वज बना,
चुनर उड़ा के ध्वज बना, ये गगन भी कप कप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। ऐसी कई सारी कविता है। जाते जाते एक अंतिम पद है, मैं बोल के जाऊंगा। उसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महामुनि हमारे महाराज जी, जिनके बारे में जितने भी शब्द है वो कम हैं। मैं पहले ही बताया कि मेरी हैसियत नहीं है कि उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी प्रशंसा भी करने का मुझे हक नहीं है। लेकिन जब जब भी मैं उन्हें मिलता हूँ तो एक ऐसा लगता है कि नहीं, प्रभु मेरे सामने है। मैंने कभी प्रभु को देखा नहीं है, लेकिन जब जब भी उनकी वाणी में सुनता हूँ, जब जब भी उनके पास जाके बैठता हूँ, मुझे कुछ सिखाते, मुझे दुनिया के बारे में, तौर तरीके के बारे में मुझे बताते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर को कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मुझे बुलाया है। उन्होंने कुछ पल के लिए क्यों ना हो, मुझे उनका साथ मुझे मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं एम द पार्ट ऑफ योर फैमिली। मैं उनके फैमिली, मेरे फैमिली के आप हिस्सा हो सर। और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि जीवन में हम हमेशा जब भी कहीं भी जाए तो हम सही रास्ते पे जाए, कहीं ना हम रास्ता ना भटके, यही हम चाहते हैं। और जाते जाते एक कविता आपके साथ बोल के जाता हूँ। जब भी कभी भी आपको जीवन में ऐसा वक्त आता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, पता नहीं कल क्या होगा, कुछ इंटरव्यू जाना है लेकिन डर लगता है, तो आप इस कविता को रात को जब भी सोते हो, इस कविता को याद करके सोइए आप। जो नेक्स्ट डे होगा आपका बड़ा ही अच्छा दिन होगा, बड़ी ऊर्जा होगी, बड़ी पावर होगी उसमें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।